नमस्ते साथियों, द वॉइस ऑफ यूथ 091 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं ललित कुमार चौबे से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आज के सेशन में मैं लेट हो गया हूं। आज विश्व ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को हम मनाते हैं, लेकिन इसको एज ए अच्छाई की तरह नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि ओजोन दिवस मनाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, और उसके पीछे जो सीधा रीजन है और वो हम सब जानते हैं, और वो ये है कि हमारी जो ओजोन परत है, जो अंटार्कटिका के सीधे ऊपर जो ओजोन परत दिखती है, यानी कि एक ऐसी गैसों से बनी हुई है जो परत है O3 जो हम जानते हैं ओजोन, वो आज जो है हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से जो बहुत सारी विषैली गैसों की वजह से क्या हो रही है कि धीरे धीरे कमजोर होती गई और अंत में ओजोन के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो गया। तो ओजोन दिवस उसी रूप में मनाया जाता है, और हम सब जानते हैं द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड ओजोन डे इज टू हाईलाइट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड डिक्लाइनिंग द क्लाइमेट चेंज अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो ओजोन है उसका जो हमें उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट लाने के लिए हमें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसकी पालना हम पिछले सालों से हमने वैसे शुरू कर दी है। इस वजह से पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो छेद काफ़ी कम भी हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं उस छेद की वजह से नुकसान क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे उस ओजोन लेयर उनको रोकने का जो काम करती थी, तो उस होल की वजह से वो डायरेक्टली क्या होती है कि जमीन पर आती है और बच्चों में या सभी पुरुषों के अंदर, लोगों के अंदर वो स्किन डिसीज या स्किन कैंसर का काम करती है। तो उस वजह से काफ़ी परेशानियां का सामना हमें करना पड़ा है। इसलिए हमें उन लोगों को ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ में इसे बचाने के लिए और ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से ही ये ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाना तय हुआ है। ठीक है, ओजोन क्या है हम सब जानते हैं, यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना हुआ है, और यह एक प्रकार की जो गैस है वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, समुद्र से 30 या 32 किलोमीटर में इसकी क्षमता ऊंचाई पर होती है, और यह तीखे गंध वाली विषैली गैस है जिसका आईपीसी जो मान है वो थिक्स जोन है। इसका घनत्व 2.14 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ये सब बातें तो हमने जनरली क्या है कि 11-12 की जो छोटी क्लासेस हैं, हमारी जो साइंस की क्लासेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये सब बातें पढ़ी हुई है। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से यही देखना है कि हम हमारी ओजोन परत को जितना हो सके उतना बचाएं, हमारे जीवन शैली में हम परिवर्तन करें, और जो जितने भी कूलिंग जो हम जानते हैं वैसी रेफ्रिजरेटर इस तरीके जो कूलिंग इफेक्ट देने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो गैसें होती हैं वो भी इस ओजोन परत को छेद करने में एक भूमिका अदा करती है। तो हम आइए इस तरीके की जो इक्विपमेंट्स है उनका कम से कम यूज करें। साथ में हम सब ये विशेष ध्यान रखें कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों में जो बढ़ रहा है प्रदूषण उसको रोकें, और अपनी जीवन शैली में हम बदलाव करें, जिस वजह से हम हमारी ओजोन परत है उसको बचाने के लिए हमारा जो एक अमूल्य योगदान है वो दे सके। क्योंकि ओजोन परत नष्ट होने से मोतियाबिंद और स्किन कैंसर की जो खतरा है वो निरंतर हम जानते हैं एक चैलेंजेस के रूप में बढ़ा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से ओजोन परत को बचाने के लिए उस दिशा में एक सकारात्मक कदम हम उठाएं, इसी के दृष्टिकोण से ये जो शॉर्ट वीडियो है वो बनाने का मैंने फैसला किया है। ओजोन दिवस ओजोन परत की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके लिए 36 साल पहले दुनिया के सभी देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया था, ताकि इसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करके एक प्रतिबंध लगाया जा सके। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, इस वर्ष की हम सबको पता होगा हमारा जो ओजोन है, हमारा जो हमारा वर्ष 2023 है उसकी जो थीम आपको पता हो तो मैं बता दूं, और वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, यानी कि उसको स्टेबल करना। ये इस वर्ष की थीम जो है वो रखी गई है। अब मैं एक स्लाइड के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्षों से ओजोन की जो परत है उसके छिद्र में किस तरीके का जो प्रभाव है वो इस छोटे से इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। 1979 से लगाकर लगभग 2022 तक का, यानी कि लास्ट ईयर तक का इसमें आपको हमारा जो अर्थ है वो दिख रही है, जिसके अंदर आप अच्छे से इफेक्ट को देख पाएंगे कि ओजोन परत के अंदर स्टार्टिंग में छेद कितना छोटा था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और लगभग हम कह सकते हैं कि 1987 तक ये कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1989 में भी आप देख सकते हो किस तरीके का हमें छेद दिख रहा है। तो इस वीडियो के इस स्लाइड के माध्यम से 1979 से 2022 तक जो ओजोन परत के अंदर जो छिद्र जो होल है उसको किस तरीके से उसका इफेक्ट है वो मैंने आपको दिखाने के लिए इस स्लाइड का यूज किया है। तो हमें शॉर्ट में यही बात ध्यान रखनी है कि आइए हम हमारे पर्यावरण को बचाएं, एक संपूर्ण समावेशी विकास की ओर हम सब चलें, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जलवायु परिवर्तन
जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उस परिवर्तन को हम रोकें। ग्लोबल इफेक्टिंग और हमारे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम कम से कम यूज़ करके हम हमारे पर्यावरण, हमारे जो वन है और हमारा जो पेड़ हैं, हमारे जो पौधे हैं, उनको अधिक से अधिक हम बचाएं और साथ में इस तरीके की विषैली गैसों का कम से कम उपयोग करें, ताकि क्या है कि हमारी जो ओजोन परत है उसमें छेद नहीं हो और एक बार पुनः वो सुरक्षित होते हुए धीरे 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 पुनः वो हमारी ओजोन परत ठीक हो जाए। हालांकि इस दिशा में विश्व के सभी देश काम करते हैं और जितने भी सम्मेलन होते हैं उन सम्मेलन में भी इस तरीके के बिंदुओं को भी रखा जाता है, उस पर डिस्कस करके एक अच्छा कदम उठाने का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज के दिन में ग्रेटा थनबर्ग जो मैम है उनको अच्छी तरीके से याद करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन को कम करने में जो एक जो कारगर जो कदम उठाया है, साथ में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वो सचेत रहते हैं और इस दिशा में निरंतर उनके अपडेट्स हम देखते रहते हैं, जिसमें पर्यावरण दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए और एक साथ में जलवायु परिवर्तन को कम करके एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो की कंसेप्ट होता है उस दिशा में वो कार्य कर रही है। तो इस तरीके का कदम हम भी उठाएं और अपने जीवन को एक बेटर जीवन की ओर ले जाएं और आइए इस तरीके की पर्यावरण और संस्कृति को हम बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा तोहफा दे सकें और आने वाली पीढ़ियों को हम एक खुशी का मौका दे सकें कि हमारे लिए इन पीढ़ियों ने पर्यावरण सुरक्षा में एक अच्छा कदम उठाते हुए पुनः पर्यावरण को अच्छा बनाया। तो आज के दिन ओजोन दिवस के ऊपर एक बार पुनः मैं आप सबको याद करते हुए ओजोन दिवस के ऊपर जो मैंने आपको एक वक्तव्य बताया है, इस वक्तव्य को उठाते हुए हम इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज का ओजोन दिवस के बारे में हमने कुछ सोचा है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।